महाभारत भारतवर्ष का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध माना जाता है। 40 किलोमीटर के दायरे में लड़ा गया यह युद्ध, इस विनाशकारी युद्ध में बड़े से बड़े महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए इस महायुद्ध में महाशक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था। इस युद्ध को लड़ने वाले शक्तिशाली योद्धा ऐसे थे जो अपराजय माने जाते थे। लेकिन आज के समय में सभी के मन में यह सवाल उठता है कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं महाभारत युद्ध लड़ने वाले 10 सबसे शक्तिशाली और महान योद्धाओं के बारे में, जो उस समय के महाबलशाली और पराक्रमी योद्धा थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किसे मानते हैं उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। नंबर 10, दुर्योधन। दोस्तों, दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र और कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। वह बहुत महान और पराक्रमी योद्धा भी था। उसे गदा चलाने में महारत हासिल थी। दोस्तों, दुर्योधन के पास गजब की शारीरिक शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय दुर्योधन के पास 1000 आदमियों के बराबर बल था। छोटी मोटी चोटों का दुर्योधन के शरीर पर कोई असर नहीं होता था। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला अपने गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सीखी थी और गदा चलाने की कला उन्होंने महाबलशाली बलराम से सीखी थी, जो उनके गुरु थे। दुर्योधन उस समय में भारतवर्ष का सबसे क्रूर और बेरहम शासक माना जाता है। महाभारत जैसा भयानक युद्ध शुरू करने के पीछे दुर्योधन को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण थे जो कलयुग के एक मनुष्य में होने चाहिए। दोस्तों, दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने उस समय के महान सभी योद्धाओं को युद्ध की आग में झोंक दिया था। दोस्तों, कौरवों की सेना सभी तरह से शक्तिशाली थी। उसमें एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली योद्धा थे, परंतु फिर भी सभी महारथी हार गए और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था। नंबर 9, घटोत्कच। दोस्तों, घटोत्कच का जन्म भीम की राक्षस कुल की पत्नी हिडिंबा से हुआ था। एक राक्षसी पुत्र होने की वजह से घटोत्कच मायावी था। घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी योद्धा था। दोस्तों, घटोत्कच इतना बलशाली था कि कौरव सेना के सैनिकों को अपने पैरों के तले कुचल देता था। घटोत्कच को मारने के लिए दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को युद्ध में उतारा था। अलम्बुश भी मायावी शक्तियां जानता था, जिसके कारण वह घटोत्कच को कड़ी टक्कर दे रहा था। इस युद्ध में राक्षस अलम्बुश और घटोत्कच के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन घटोत्कच ने राक्षस अलम्बुश का वध कर दिया था और उसका सिर काटकर दुर्योधन के पास भिजवा दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों तथा पांडवों की सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय दुर्योधन और घटोत्कच के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब पितामह भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को घटोत्कच के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। इसके साथ साथ कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ जैसे और योद्धा भी दुर्योधन की मदद करने के लिए पहुंचे, मगर घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध में सभी को घायल कर दिया। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ के झंडे पर एक मांस खाने वाला गिद्ध दिखाई देता था। घटोत्कच के रथ में 8 पहिए थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज निकालते थे। घटोत्कच के रथ में सभी तरह के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस रथ का सारथी विरूपाक्ष नाम का राक्षस था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने के लिए गया और उनके बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया। नंबर 8, अभिमन्यु। दोस्तों, अभिमन्यु महाभारत काल के सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। अभिमन्यु इतने महान योद्धा थे कि उस समय में उन्हें द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु महारथी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। केवल 15 साल की आयु में ही उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। इस भयानक महायुद्ध में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्हें चंद्रदेव का पुत्र भी माना जाता है। अभिमन्यु इतना वीर और शक्तिशाली था, उसने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह रचना के 7 में से 6 द्वारों को भेद दिया था। दोस्तों, माना जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह को भेदने की कला को सीख लिया था, लेकिन अपनी माता सुभद्रा के बीच में ही सो जाने के कारण चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि को नहीं सुन पाया था। दोस्तों, अभिमन्यु की मृत्यु का एकमात्र कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था और संभवतः इसी समय का फायदा उठाकर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर चक्रव्यूह के अंतिम और 7वें पड़ाव में अभिमन्यु का बेरहमी से वध कर दिया था।
अपने गुरु बलराम द्वारा दिए गए रौद्र धनुष के टूट जाने के बाद भी वह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के युद्ध में लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। महारथी सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु के मरते समय उसके अंतिम क्षणों में उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना था। नंबर 7, गदाधारी भीम। दोस्तों, महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। उन्हें पवनदेव का पुत्र माना जाता है। सभी पांडवों में उन्हें सबसे अधिक बलशाली योद्धा माना जाता है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध में भीम ने ही सभी कौरव भाइयों का अंत किया था और अंत में दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया था। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार महाबलशाली भीम में 10,000 हाथियों का बल था। माना जाता है कि यह बल वरदान के रूप में तक्षक नाग के द्वारा भीम को प्राप्त हुआ था। भीम को गदा चलाने में महारत हासिल थी। ये गदा चलाने की कला उन्होंने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखी थी। इसके अलावा महाभारत काल में महारथी भीम को मल्ल युद्ध में भी कोई परास्त नहीं कर सकता था। नंबर 6, अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। अश्वत्थामा की माता ऋषि शरद्वान की पुत्री थी जिनका नाम कृपि था। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो अश्वत्थामा ने जन्म लेते ही एक अश्व की भांति अपने मुख से कठोर आवाज निकाली जो चारों दिशाओं में गूंज उठी और इसी अश्व यानी घोड़े की आवाज निकालने के कारण इसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। दोस्तों, अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। उसने अपने महान पिता द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे, जिसमें सभी तरह के बड़े से बड़े दिव्यास्त्रों का ज्ञान उसने प्राप्त किया था। और दोस्तों, वह भी गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और परशुराम जैसी कोटि का धनुर्धर बन गया था। अर्जुन और कर्ण भी उससे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं थे। दोस्तों, महाभारत काल में नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य के अलावा महाभारत काल में किसी अन्य योद्धा के पास नहीं था और इस नारायणास्त्र का ज्ञान भी अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने सिखाया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में कौरवों की सेना पर आक्रमण किया था तो सभी कौरव भाग खड़े हुए थे। उस समय अकेले ही अश्वत्थामा युद्ध भूमि में अड़े रहे थे। अश्वत्थामा ने अकेले ही घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध कर दिया था और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला था और घटोत्कच को बुरी तरह से घायल कर दिया था। दोस्तों, अश्वत्थामा कौरव सेना का प्रधान महारथी था। उसने महाभारत युद्ध में अकेले ही द्रुपद, कुंती भोज के 90 पुत्रों, शत्रुंजय और चंद्रसेन जैसे वीरों को रणभूमि में मार डाला था। दोस्तों, उसने महाभारत युद्ध में नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाखतरनाक अस्त्रों का प्रयोग किया था। प्यारे दर्शकों, हमने आज की इस वीडियो में केवल 5 योद्धाओं के बारे में आपको बताया है। आगे के 5 योद्धाओं के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।